जय हिंद साथी। मैं ऋषभ सर, आपके संघर्षों का साथी, एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का हमारा सेशन करंट अफेयर को लेकर है। यह परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस वजह से आप इसे ज़रूर पढ़िए। और मैं प्रतिदिन करंट अफेयर की नए अपडेट वीडियो डालूंगा जिसको आप पढ़िए और अपने परीक्षाओं के लिए एकदम सशक्त तैयारी कीजिए। सिलेक्शन आपके हाथ में रख लीजिए। चलिए, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। चलिए एक एक प्रश्न को कायदे से समझ लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा गांव भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना? तो एकदम सोच के इसका उत्तर दीजिएगा। और इसका उत्तर बी है, पल्ली, जम्मू कश्मीर का एक गांव है, वह कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है। और चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हाल ही में कौन जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका उत्तर सी, महाराष्ट्र है। चलिए तीसरा प्रश्न हम देखते हैं अपने सेशन का। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है, तारीख लिखा है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो चलिए आगे हम चौथा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया गया? यह विश्व बौद्धिक संपदा बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप याद रखिए, परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। यह 26 अप्रैल को मनाया गया था। चलिए, यह हर वर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है वैसे। पांचवा प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? तो यह अनुराग ठाकुर द्वारा बंगलौर में इसका उद्घाटन किया गया। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने सेशन को, और एकदम कायदे से याद कर लीजिए आप लोग, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सब। आपने देखा होगा रूस और यूक्रेन का भी युद्ध चल रहा था, तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राष्ट्र या आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की थी? तो ये अमेरिका द्वारा से की गई थी। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की द्वारा अमेरिका से इस टैग की मांग की गई थी। अब आप समझ ही रहे होंगे कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, तो यूक्रेन ही पराजित हुआ है। तो जो पराजित होता है वो दूसरों से मांग करने चला जाता है। चलिए इस सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान मिला है? तो मतलब सेना को लेकर जो खर्च कर रहा है भारत, हथियार खरीद रहा है, इस सब को लेकर एक रिपोर्ट बनाई गई है सिप्री द्वारा। रिपोर्ट्स आपके परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की जो रिपोर्ट है उसको रिपोर्ट को याद रखिएगा। तो सिप्री सेना को लेकर रिपोर्ट बनाती है, सैन्य खर्च को लेकर जो रिपोर्ट बनाती है सिप्री बनाती है। तो भारत को इसमें स्थान तीसरा प्राप्त हुआ है। ठीक, थर्ड रैंक भारत का है। चलिए सेशन को और आगे बढ़ाते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा। चलिए, कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुआ है? एकदम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लिया हूं मैं, और बहुत बेहतरीन ये क्वेश्चन है, परीक्षाओं में ये बहुत पूछे जाते हैं। तो सुमन बेरी इस समय वर्तमान में नीति आयोग की नई उपाध्यक्ष बनी है। आपको बता दें, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में बनाई गई थी, मतलब 7 वर्ष हो गए इसको बने हुए, और इसका जो हेडक्वार्टर है वह दिल्ली में है। तो इसको कायदे से आप याद रखिएगा। तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और यह 1 जनवरी 2015 से बनी है। और इसके पदेन जो अभी तक अध्यक्ष हैं वह होते तो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अभी तक नरेंद्र मोदी जी ही लगातार 7 वर्षों में इसके अध्यक्ष रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बना है? एकदम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। चलिए, जामताड़ा झारखंड का एक जिला है जो गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10वां एक बार ध्यान से देखिए। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस टीम से संबंधित खिलाड़ी
किरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। किरोन पोलार्ड बहुत छक्का का मारते थे, तो यह अब संन्यास ले लिए हैं। तो किरोन पोलार्ड वैसे है किस देश में? जिस देश में बहुत ज़्यादा छक्का मारने वाले खिलाड़ी हैं, वेस्ट इंडीज़ के। बहुत कायदे से सीखिएगा, लर्न कर लीजिए एकदम। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने सेशन को थोड़ा। 12वां प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अब आपका काम है इस बार का जो थीम है उसको याद रखिएगा, परीक्षाओं में वो भी पूछ सकते हैं। चलिए, हाल ही में किस राज्य में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है? तो यह आसाम राज्य में शुरू किया गया है। चलिए सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में किस राज्य में ऑयल इंडिया, फिर से वही प्रश्न आ गया है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे भारत के नए थल सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप मेजबानी की किस देश ने की है? तो भारत ने की है। ठीक, 2023 का यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए, तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस मनाया है? तो तमिलनाडु सरकार द्वारा समानता दिवस 14 अप्रैल को मनाया गया है। आपको बता दें 14 अप्रैल बहुत ही महत्वपूर्ण डे है। इसी दिन बी.आर. अम्बेडकर का जन्मदिन भी हुआ है, मतलब जयंती ही बी.आर. अम्बेडकर साहब की है। चलिए आगे बढ़ाते हैं सेशन को। 17वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हमारा एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जी बने हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं सेशन को। 18वां प्रश्न, हाल ही में कौन IPL क्रिकेट में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो रिटायर आउट पहली बार कौन बना है इसमें ये जानना है आपको। तो रविचंद्रन अश्विन ये पहले व्यक्ति हैं जो रिटायर आउट हुए हैं। चलिए सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में किसे प्रथम लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह बहुत महत्वपूर्ण है, आगामी परीक्षाओं में ये 2-3 परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। यह इस बार का जो ये सब पहला पुरस्कार दिया गया है लता मंगेशकर पुरस्कार, वो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। चलिए सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। 20वां प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह पुराना प्रश्न है, वैसे भी आपको ये याद रखना चाहिए, यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने सेशन को। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में ICC वर्ल्ड कप, मतलब ICC वुमेन वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया जीता है। वैसे भी क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया आजकल बहुत आगे चल रही है, फिर भी। चलिए 22वां क्वेश्चन, हाल ही में किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ है? मतलब ये सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। चलिए किसे प्राप्त हुआ है ये थोड़ा देख लेते हैं। तो ये राम दरश मिश्र जी को प्राप्त हुआ है। टाइपिंग एरर हो गया है थोड़ा, ACB लिख दिया है, लेकिन ये इसका ऑप्शन C है, राम दरश मिश्र को ही प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ाते हैं सेशन को। 30वां प्रश्न, ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो आप इसको ड्राइव माई कार, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। ड्राइव माई कार इसे ही मतलब इस फिल्म को प्राप्त हुआ है ऑस्कर अवार्ड। चलिए इस सेशन का अंतिम प्रश्न एक बार देख लेते हैं। हाल ही में प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? यह प्रमोद सावंत जी गोवा राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री चयनित हुए हैं। चलिए साथियों, यहीं आज हमारा पहला सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। जय हिंद साथी, धन्यवाद।